तो शाम के बज गए थे 5:30 और मैंने जाना था डाक कावड़ लेने। तो मैं पहुंचा गाड़ी के पास जहां पे सभी बोले पहले पहुंच चुके थे। यहां हमने गाड़ी में शटरिंग लदवानी थी, जो कि गाड़ी हमारी बहुत बड़ी थी और गाड़ी के साइज़ की हमें शटरिंग नहीं मिली। तो हम थोड़ा और आगे गए, वहां भी हमें शटरिंग नहीं मिली। बहुत भाग दौड़ करने के बाद फिर हमें एक जगह पर शटरिंग का सामान मिला और हमने फटाफट उसे लदवाना शुरू किया। सभी बोलों की मदद से यहाँ शटरिंग का काम कंप्लीट हो चुका था और शटरिंग लदवाकर हम पहुँचे सीधा डीजे वाले की दुकान पर। और ये जो साउंड सिस्टम है ये हमारे मंगे भाई का था। बहुत ही बढ़िया साउंड बेस थी इनके पास। तो इनके साथ ही गाड़ी में डीजे लोड कर ही रहे थे कि अचानक से शुरू हो गई बारिश, जिसकी वजह से हमें अपना काम यही रोकना पड़ा और सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ा। सुबह होते ही मैं भी पहुंच गया अपनी गाड़ी के पास, जहां पर सुजल बोला जी ने और रोहित बोला जी ने गाड़ी में डीजे का काम प्रॉपर सेट करवा दिया था। और उसके बाद हमारी गाड़ी में लगने जा रही थी शिव जी की मूर्ति, जिससे हमारी गाड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। और सभी काम ख़त्म होने के बाद हमारे भोले नहा धोकर जा रहे थे मंदिर, जहाँ पे हमने खेड़े बाबा जी का आशीर्वाद लेना था। तो मंदिर में माथा टेकने के बाद हमें मिला प्रसाद खाने के बाद हम सीधा आकर बैठ गए अपनी गाड़ी में। यहाँ पर सभी बोले ठीक ठाक बैठ गए थे, सभी बहुत ही खुश थे। और हम यहाँ सीधे जा रहे थे हरिद्वार की तरफ। रास्ते में हमने रोक ली अपने घर के पास गाड़ी। यहाँ पे मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था जाने के लिए, तो उसे मैंने टाल दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो इसलिए मैं उसे साथ नहीं लेके गया। तो मेरे बेटे ने फिर भी मुझे बाय की और वो बहुत खुश था कि पापा जा रहे हैं। तो हम चल पड़े सीधा अपनी मंजिल हरिद्वार की तरफ। यहाँ हम भोले बाबा के जयकारे और भजन भी गा रहे थे। यहाँ हमारा साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा चल रहा था। तभी हमें रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ गई। यहाँ हमें गाड़ी पेट्रोल पंप के पास रोकनी पड़ गई क्योंकि यहाँ बारिश शुरू हो चुकी थी और हमारे साउंड सिस्टम के कारण हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने थोड़ी देर गाड़ी वहीं रोक ली। और बारिश रुकने के बाद हम फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। थकावट के कारण हमारे मनदीप बोला को आ गई थी नींद और हम जा रहे थे देहरादून के रास्ते से, जिसका व्यू बहुत ही अच्छा था। तो अब लग चुकी थी हमें बहुत ज़ोरों से भूख। तो हम बोलों ने कहीं भंडारे के आगे गाड़ी रुकवाई और सभी बोलों ने वहाँ भंडारा खाया। वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। तो यहाँ भंडारा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। हमारे सभी बोलों ने यहाँ भंडारे का खूब आनंद लिया। तो भंडारा खाने के बाद हम सभी बोले अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। अब हरिद्वार भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हरिद्वार पहुँचने से पहले हमें रास्ते में मिला बहुत ही बड़ा जाम, जिसके कारण हम देर रात तक वहीं फंसे रहे। लेकिन इस जाम का हमने खूब फ़ायदा भी उठाया। दो चीज़ बहुत पसंद है, एक जमरू और रात के 10:30 बज चुके थे, लेकिन अभी भी जाम नहीं खुला था। और यहाँ पर दूसरी गाड़ी के बोलों ने यहाँ आतिशबाजी शुरू की और तभी प्रशासन की तरफ से एक ड्रोन भेजा गया। हम सभी बोलों पर नज़र रखी गई और रात के करीब 12 बजे जो था जाम खुल चुका था और सुबह हमने अपनी कावड़ के लिए जल भरना शुरू किया। और हमारे रोहित प्रजापति जी, इन्हीं के शुभ हाथों से हमारी हरिद्वार से लेकर सरस्वती नगर मुस्तफाबाद की तरफ की जो यात्रा थी वो शुरू हो चुकी थी। नमो विश्वकर्ता, नमो विघ्नहर्ता,
यहाँ कावड़ आगे भेजने के बाद हमारे कुछ बोलों ने यहाँ रुककर नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। ये हमारे शालू बोला जी, रोहित बोला जी और मनदीप बोला जी नाचकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। ये हमारे साउंड सिस्टम वाले भैया और ये ड्राइवर भैया भी हम खूब नाच रहे थे और ये साउंड सिस्टम वालों को बहुत ही अलग खुशी जची थी। यहाँ पर हमारी यात्रा शुरू हुई थी। ये चलती हवाएं, महकती दिशाएं, ये सांसों की हलचल कहती है पल पल, तू नित्यम अनुपम सदा। इधर हमारे रवि बोला जी को बहुत ही बुरी तरह चोट लग गई थी। किसी की गलती के कारण अचानक इनका बैलेंस बिगड़ गया और ये बाइक से गिर गए, लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। अपने दर्द को ना देखते हुए ये भागते रहे। जो इन्होंने संकल्प लिया था उसे भी पूरा करना था। और ये हमारे रोहित प्रजापति जी, इनके भी पाँव में छाले पड़ना शुरू हो चुके थे और क्योंकि ये नंगे पाँव ही भागे जा रहे थे बिना चप्पल के, इन्होंने कुछ भी नहीं पहना था। और इधर भाग कर मेरी भी टांगों में जकड़न हो चुकी थी, इसलिए मुझसे भी जितना भागे जा रहा था मैं कोशिश कर रहा था कि मैं तेज़ भागूं, लेकिन नहीं भागा जा रहा था क्योंकि टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो सारी यात्रा संपूर्ण करने के बाद हम आ चुके थे अपने शहर सरस्वती नगर मुस्तफाबाद में। सभी भोलों के सहयोग से मिलकर हम सब ने जो संकल्प लिया था, हमारे डाक कावड़ का जल हमने सब ने मिलकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ओम नमो शिवाय। और यहाँ करता हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। आशा करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।